हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एंक्यूज एकेडमी में। और विदाउट डाउट हम आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल वाले चैप्टर का फ्रैक्शन पार्ट हम कल निपटा चुके हैं और अब हम डेसिमल्स पर आए हैं। ठीक है, तो डेसिमल्स के बारे में आपने पहले भी सुना होगा कि डेसिमल क्या होता है। बेसिकली डेसिमल का मतलब होता है भाई पॉइंट। अगर किसी नंबर में पॉइंट लगा हुआ है तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि डेसिमल है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है पॉइंट। पॉइंट का मतलब जो किसी नंबर में पॉइंट लगा होता है, इस पॉइंट के इधर भी कुछ नंबर होते हैं और इधर भी कुछ नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कुछ नंबर इधर लिखे हुए हैं और कुछ नंबर आपके इधर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये डेसिमल है। डेसिमल इसको बोलेंगे। हिंदी में इसको दशमलव कहते हैं और इंग्लिश में इसको डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो डेसिमल को जोड़ते कैसे हैं, डेसिमल को घटाते कैसे हैं, डेसिमल की मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, डेसिमल की डिवाइड कैसे कराते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बच्चे मैंने देखा है अक्सर इसमें बच्चों को डाउट रहता है कि डेसिमल डेसिमल को जोड़ नहीं पाते, डेसिमल डेसिमल को घटा नहीं पाते, डेसिमल डेसिमल की मल्टीप्लाई नहीं करा पाते। तो आज हम यहाँ सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे डेसिमल के रिगार्डिंग, जितने भी डाउट्स हमारे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक नंबर लिखता हूँ और उस नंबर पे ही थोड़ा सा ऑपरेशन करेंगे हम यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा 253 और ये फिर पॉइंट लगा दिया 1 4 और 7। ठीक है, ये नंबर मैंने लिखा 253.147। ये नंबर आपको देखते होंगे, तो इस नंबर के अंदर ये जो पॉइंट लगा हुआ है ना, बेसिकली ये डेसिमल है। मतलब ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, डेसिमल नंबर है विथ पॉइंट जीरो। अब आप ध्यान से देखिए, डेसिमल के राइट साइड में आपके पास नंबर है 1 2 3, यानी कि 3 नंबर है टोटल। और कौन कौन से डिजिट हैं, 1 4 और 7। और डेसिमल के लेफ्ट साइड में भी आपके पास 3 नंबर है। कौन कौन से नंबर्स हैं वो, 3 5 और 2। आपने पिछले वाले क्लासों में पढ़ा होगा कि नंबरिंग किस तरीके से होती है। नंबरिंग इन द सेंस, मैंने अगर ये नंबर इस तरीके से लिखा 253.147, अगर मैं इसकी नंबरिंग करना चाहूँ, नंबरिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि मैं बताना चाहूँ कि ये टोटल नंबर कितना लिखा हुआ है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से पढ़ूंगा। जैसे कि आप हिंदी मीडियम के बारे में बता रहा हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, यानी कि यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 और ये लाख। तो आप इसको कितना पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे 2,53,147, यानी कि 2,53,147 पढ़ेंगे आप इसको। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन जब ये नंबर डेसिमल के साथ आया तो इसका जो पढ़ने का तरीका है वो अब अलग हो गया। वो किस तरीके से अलग हो गया, वो इस तरीके से अलग हो गया क्योंकि इसके अंदर डेसिमल आ चुका है। ठीक, देखिए डेसिमल के जो राइट में नंबर हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं 10 से। उनको हम, जैसे एक मिनट रुकिए, डेसिमल के जो लेफ्ट में नंबर है ये वाले, इनको हम नंबरिंग कैसे करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे हम इस तरीके से। इसको बोलेंगे यूनिट प्लेस, इसको बोलेंगे 10th प्लेस और इसको बोलेंगे 100 प्लेस। बात समझ में आ रही है ना आपके। ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई और ये हो गया सैकड़ा। अब डेसिमल के ये तरफ जो नंबर है इसको किस तरीके से पढ़ेंगे हम, इसको हम पढ़ेंगे टेंस, TENTHS, टेंस। इसको हम पढ़ेंगे हंड्रेड्स, HUNDREDTH, हंड्रेड्स। देख रहे हैं ना आप, ये लग जा रहा है इसके अंदर। और इसको आप पढ़ेंगे क्या, थाउजेंड्स, THOUSANDTHS, टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और टेंथ्स। ठीक, तो अब आप इसके नंबर को क्या पढ़ेंगे, इस नंबर को इस डेसिमल ने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट वाला अलग और राइट वाला अलग। तो हम इसको नंबर को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, ये है हमारा 100 प्लेस पे, यानी कि ये है 253.147, 253.147। इस ये जो 10th लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 1/10। ये जो 100 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 1/100। ये जो 1000 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 1/1000। बात समझ में आई ना आपके।
फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। वैसे तो वीडियो में रिवाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आप पीछे जाके फिर देख सकते हो, लेकिन मैं फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर है हम उसकी नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं जस्ट पॉइंट के बाद, यानी कि वो टेंथ्स, उसके बाद हंड्रेड्स, उसके बाद थाउजेंड्स। और जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में नंबरिंग है उसको हम बेसिकली जिस नंबर को जैसे हम करते हैं वैसे ही इसकी करेंगे, यानी कि इस वाले नंबर से ये यूनिट प्लेस, ये टेंथ प्लेस और ये हंड्रेड प्लेस, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये टेंथ, हंड्रेड और थाउजेंड। इस नंबर को क्या पढ़ेंगे? इस नंबर को पढ़ेंगे 253.147। ठीक, तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था पॉइंट को लेकर। अब कहानी अभी शुरू होगी, पिक्चर तो अभी बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था छोटा सा आपके लिए। ये आपको आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें काम आएगा जो मैंने आपको बताया है। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसके अंदर हम कंपैरिजन देखते हैं। कंपैरिजन क्या देखते हैं? कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब आपको पता होगा क्या होता है? कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। देखिए, लाइफ में कभी अपनी तुलना आप किसी दूसरे से ना कीजिए, क्योंकि हर बंदे के लिए परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। आपके लिए परिस्थितियां अलग हैं, किसी दूसरे के लिए अलग हैं। तो आप अपने गोल पर फोकस करिए, किसी दूसरे से अपनी तुलना ना कीजिए, और तुलना करने से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक, तो लाइफ में कभी भी किसी से तुलना नहीं करना चाहिए। तो कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। अब देखते हैं किस तरीके की तुलना। अब हम डेसिमल पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो कंपैरिजन होगा वो डेसिमल से रिलेटेड होगा, जो भी तुलना होगी वो डेसिमल से रिलेटेड होगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक सवाल लिखा 0.5 और 0.05, बताएं इस नंबर में और इस नंबर में क्या डिफरेंस है। देखिए, देखने वाले तो ये कहेंगे कि भाई इस नंबर में पॉइंट के बाद में सिर्फ एक नंबर है और इस नंबर में पॉइंट के बाद में सिर्फ दो नंबर हैं। इस नंबर में पॉइंट के बाद में एक नंबर है और इस नंबर में पॉइंट के बाद में दो नंबर है। देखने वाले ये कहेंगे, ठीक, बिल्कुल सही बात है, जिसने देखा जिसने बताया बिल्कुल सही बताया। लेकिन अब मुझसे अगर पूछा जाए या मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों नंबरों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तब आपका जवाब क्या होगा? क्योंकि पॉइंट के बाद अगर नंबर लिखे हुए हैं, जीरो के अलावा, जीरो लिखा है और उसके बाद में कोई नंबर लिखा है या फिर नंबर लिखे हुए तो फर्क पड़ता है। और पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 0 0 0 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट के बाद आप कितने भी जीरो लिख सकते हैं, जिस तरीके से मैंने लिखा यहाँ पर 12.00000000000। तो ये पॉइंट के बाद ये जीरो लिखने से इस 12 पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 12 का 12 ही रहने वाला है। लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया कि 12 से पहले 0 0 0 0 0 0 और यहां लगा दिया पॉइंट, फिर एक जीरो लिख दिया, तो भाई इस नंबर पर फर्क पड़ गया। पॉइंट के बाद जीरो लगाने से नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉइंट के बाद जीरो लिख के नंबर लिखने पर फर्क बहुत पड़ता है। ये आप अभी समझेंगे जब मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताऊंगा डेसिमल का। तो हम लौट कर आते हैं, हम कहां पर थे? मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप ये बताइए कि इन दोनों नंबरों में से कौन बड़ा है। देखिए, ध्यान से सुनिए, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं दो डेसिमल नंबर की, तो हम पॉइंट के जस्ट बाद देखते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहां पर पॉइंट के बाद में आ गया 5 और यहां पॉइंट के बाद में आ गया 0। तो भाई ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि 5 जो है वो बड़ा है 0 से, इट मीन्स ये नंबर बड़ा है। बात समझ में आई ना आपके? ठीक है। अब मैंने लिखा यहाँ पर 0.7, फिर लिखा 0.5। अब आप मुझे बताएं इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। देखिए, पॉइंट के बाद आपने देखा यहाँ है 7 और पॉइंट के बाद आपने यहाँ देखा 5। इसका मतलब 7 जो है वो 5 से हमेशा बड़ा होता है, इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है। अब मैंने लिखा 7 और 0.7, अब बताएं। देखिए, मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने ये कहा था कि कंपैरिजन करने के लिए डेसिमल होना चाहिए। इस नंबर में डेसिमल नहीं है और इसमें डेसिमल है,
वैसे तो देख के पता लग रहा है ये 0.7 है और ये 7 है, ये बड़ा है। ठीक है, जो समझदार लोग होंगे और जिन्होंने पढ़ाई आगे की होगी थोड़ी सी, उनको पता होगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस नंबर को डेसिमल क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं आप। मैंने आपको बताया था ना अभी के पॉइंट के बाद में जितने भी जीरो लगा दे उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पॉइंट के बाद आप यहाँ जीरो लगा दीजिए, पॉइंट के बाद आप यहाँ जीरो लगा दीजिए। फिर क्या करना है भाई? अब ये जो कंपैरिजन था, ये कंपैरिजन था हमारा एक नंबर और एक डेसिमल के बीच में, मतलब एक होल नंबर था और एक डेसिमल था, उसके बीच में कंपैरिजन था। तो हम क्या करेंगे, यहां पॉइंट के राइट साइड में देखेंगे। देखिए पॉइंट के राइट साइड में यहाँ जीरो और यहाँ पॉइंट के राइट साइड में 7, यानी कि 7 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये नंबर बड़ा। ध्यान रखने वाली बात है, जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं दो डेसिमल नंबर का, तो पॉइंट के लेफ्ट में देखना है, सॉरी राइट में देखना है, और जब कंपैरिजन कर रहे हैं किसी होल नंबर का डेसिमल नंबर से, तो पॉइंट के लेफ्ट में देखना है। ठीक, बात समझ में आई? अभी और क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके समझ में आने लगेगा। देखिए 1.37 और लिखा हुआ है 1.49, 1.37 और लिखा हुआ है 1.49। ठीक है, दो डेसिमल वाले नंबर का कंपैरिजन हो रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि आप देखेंगे पॉइंट के राइट में, पॉइंट के राइट में आपने देखा तो इधर है 3, इधर है 4। इट मींस कि 3 इज लेस देन टू 4, यानी कि 4 बड़ा है 3 से। इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। बात समझ में आती होगी आपके? ये जो मैं करा रहा हूं ना आपको, ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, अभी आपको आगे मिल जाएंगे, मैं दोबारा नहीं कराऊंगा इसको, आप यही देख लीजिए। 2.03 और 2.30। देखिए दो डेसिमल नंबर के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, आपको पॉइंट के राइट साइड में देखना है। जब आप पॉइंट के राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ 0 और यहाँ 3 बड़ा है, तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं, 0.8 और 0.88। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर मसला ये है कि यहाँ पॉइंट के बाद में एक नंबर है और यहाँ पॉइंट के बाद में दो नंबर है। तो मैं यहां पर भी पॉइंट के बाद में दो नंबर कर सकता हूं। कैसे? पॉइंट के बाद जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर भी पॉइंट के बाद दो नंबर हो गए, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद दो नंबर हो गए। मैंने इस नंबर को देखा तो मुझे पॉइंट के बाद यहाँ मिला 8 और यहाँ मिला मुझे 8, मेरा काम नहीं चल पाया। फिर मैंने देखा या इस वाले नंबर को, यहाँ मिला 0 और यहाँ मिला 8, इसका मतलब ये 8 बड़ा है 0 से, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। समझ में आया ना आपके? जब आप डेसिमल नंबर का कंपैरिजन करेंगे तो पॉइंट के राइट साइड में देखना है। जब आप किसी नंबर, किसी होल नंबर का डेसिमल से कंपैरिजन करेंगे तो आपको पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखना है। अगर दो डेसिमल नंबर का कंपैरिजन कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप पॉइंट के बाद में नंबर दोनों के बराबर कर लें, नहीं है तो बराबर कर लें जीरो लगाकर। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद में जीरो लगाने से नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके समझ में तब आएगा जब आप क्वेश्चन को करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटी सी बात है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत काम की बात है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। इसमें यह कह रहा है कि एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, बुक उठाऊंगा तो वहां टाइम वेस्ट होगा। एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। आपको जो है वो एक्सप्रेस करना है रुपीज में। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 पैसे। इस 7 पैसे को आपको एक्सप्रेस करना है रुपीज में यूजिंग डेसिमल। किस तरीके से करेंगे देखिए इसका। आपको बेसिकली क्या करना है, बेसिकली आपको 7 को जो है वो रुपए में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, एक रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो आप जब पैसे को कन्वर्ट करेंगे काय में, रुपए में, तो पैसा जो है वो छोटी यूनिट है और रुपए जो है वो बड़ी यूनिट है। जब भी हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो ऑलवेज डिवाइड करना पड़ता है। तो आप यहां पर डिवाइड करेंगे कितने से? 100 से। मैं यहां लिख देता हूं कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो सॉरी, एक मिनट, डिवाइड होता है, और जब बड़ी यूनिट से अपन छोटी यूनिट में आते हैं तो वहां क्या होता है?
मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पैसा छोटी यूनिट है और ये जो रुपया आ गया, ये पैसा था, ये कन्वर्ट हो गया रुपया में, तो ये आ गया आपका, डिवाइड करना पड़ा 100 से। क्यों? क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इसलिए 100 से डिवाइड करना पड़ा। तो भाई आप ये देखिए, अब यहाँ पर क्या मसला बनता है इसको सॉल्व करने का। अब देखिए, या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 7 को 100 से डिवाइड कर दूं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। 7 को मैंने डिवाइड करा 100 से, यही तो मसला है ना। 7 छोटा नंबर है, 100 में 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे यहाँ पॉइंट लगाकर यहाँ 0 ऐड करना पड़ेगा। अब भी मेरा काम नहीं चला, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पर मेरे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। फिर मैं यहाँ पर एक 0 और लगाऊंगा और यहाँ पर एक 0 लगा लूंगा, क्योंकि मुझे डबल 0 ऐड करना पड़ जाए। अब मेरा काम चल जाएगा। 700 7 का होता है 700। आंसर क्या आया? आंसर आया आपका 0.07। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, बड़ी ही काम की बात है। देखिए, अगर मैं किसी भी नंबर को ऐसे नंबर से डिवाइड करता हूं जिसमें 1 और जीरोज हो, तो मुझे पूरे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सिर्फ नंबर ऑफ जीरोज काउंट करना है। देखिए 1 के बाद में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? 1 के बाद में नंबर ऑफ जीरोज है 2। तो आप क्या करो, ऊपर वाले में यानी कि जो न्यूमरेटर है उसमें 2 अंक के बाद यानी कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो 1 डिजिट तो मेरा ये है, 1 डिजिट और कर दो और इसके बाद में पॉइंट लगा दो। ठीक, ये आंसर है ना। आसान आसान है ना। देखिए, पढ़ेंगे तो सब आसान लगेगा, बिना पढ़े सब मुश्किल लगेगा। तो आसान लगने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा। अब आप कैसे भी पढ़िए, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है पढ़ने के अलावा। ठीक, क्या करते हैं आप भाई? स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, टीवी देखते हैं, और कोई काम है आपके पास? काम है ही नहीं आपके पास, तो पढ़ना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 7 रुपीज 7 पैसे। अच्छा क्वेश्चन है। 7 रुपीज और 7 पैसे। देखिए, इस पूरे को मुझे कन्वर्ट करना है रुपीज में। अब ये भाई साहब तो रुपीज में कन्वर्ट है, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं है, तो मैं इसको क्यों छेड़ू, इसी को छेड़ता हूं ना। 7 रुपीज तो मेरे पास है, इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया, प्लस करूंगा, क्योंकि मुझे इस 7 पैसे को अब रुपीज में कन्वर्ट करना है, और पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 100 से डिवाइड कराना पड़ेगी। तो ये भी क्या बन गया, रुपीज बन गया। अब मैं आपको बता चुका था कि ये किस तरीके से होता है। 2 जीरोज है, नंबर ऑफ 2 जीरोज है 1 के बाद में, तो ये हो जाएगा 0.07। ये क्या हो गया, रुपीज। ठीक, अब देखिए, अब क्या करना है, इस 7 में 0.07 ऐड करना है। अब मजा आएगा थोड़ा सा। देखिए, अब मैं कैसे जोड़ूं इसको इसके अंदर। क्यों? थोड़ी सी मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये हमारा डेसिमल में नहीं है और ये डेसिमल में है। तो डेसिमल में ऐड करना और डेसिमल में सब्ट्रैक्ट करने का ये नियम है कि आप दो नंबर को अगर जोड़ रहे हैं या दो नंबर को घटा रहे हैं, तो उनको ऊपर नीचे जब लिखेंगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। क्या होगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस नंबर में डेसिमल तो है ही नहीं, सिर्फ इस नंबर में डेसिमल है। तो क्या मैंने आपको ये बताया नहीं था कि डेसिमल नंबर, अगर नंबर में डेसिमल नहीं है तो हम लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं भाई? पॉइंट के बाद में आप कितने भी जीरो ऐड कर दो। कितने जीरो ऐड करूं पॉइंट के बाद में? क्यों? 2 ऐड करो। क्यों सर 2 ऐड क्यों करूं भाई? क्योंकि सर पॉइंट के बाद में 1 और 2 नंबर यहाँ पर है, इसलिए आप यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 जीरो ऐड कर दीजिए। ठीक है सर, कर दिया। 0.07। अब क्या होगा, अब जोड़ने में आसानी होगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे लिखना है 7.00 और पॉइंट के नीचे पॉइंट के बाद में क्या नंबर है, 07 पॉइंट के बाद क्या है, 0। अब जोड़ दीजिए, 0 में 7 जोड़ेंगे 7, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 7 में 0 जोड़ेंगे 7। आपका आंसर क्या आया, 7.07, यानी कि ये रुपीज। तो जोड़ना आपको आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन इसका। इसमें कह रहा है 77 रुपीज और कितने पैसे हैं भाई, 77 ही पैसे हैं।
तो ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा 77 रुपीज प्लस 77 पैसे कन्वर्ट होंगे रुपीज में, तो 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगी और ये क्या हो जाएगा फिर 77 प्लस एक और दो, यानी कि ये हो जाएगा 0.77 रुपीज, और ये तो रुपीज था ही पहले से, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ। अब क्या करना है मुझे, 77 में 0.77 ऐड करना है। कैसे करें ऐड, ये 77 में तो डेसिमल है ही नहीं, लेकिन इसमें है, तो मैं इसको बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, 77.00 पॉइंट के नीचे पॉइंट, और इस वाले में पॉइंट के बाद में क्या है 7 पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जीरो में 7 ऐड करो तो 7, जीरो में 7 ऐड करो तो 7, 7 में 0 ऐड करो तो 7, 7 में 0 ऐड करो तो 7। तो आपका फाइनली आंसर क्या आया, 77.7 रुपीज। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर में आपको मजा आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और यही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।